भजले हरि को एक दिन तो है जाना। यही सार है जिंदगी का। इसके अलावा कुछ हो तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उस रास्ते पर चलूंगा। कल की कथा हम सभी श्रवण कर रहे थे। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं ताड़का का वध, अहिल्या को तारना और गंगा स्नान करके अपने मन की ग्लानि को मिटाना। देखो आपने सारा की ध्यान हुआ कि वो गलत हो गया और सही हो गया। आप सारा जाना कि कोई जाना। मैं एक उदाहरण हमेशा ही दे हर कथा में, मने बड़ो प्यारो लगा वो उदाहरण। उसके थे लाल की कथा में सुने होगा। हो गया तो आजो। वो वहीं बैठकर एक पैर से रोटी को दबाता है और मुख से रोटी तोड़कर खाता है। ये जो है और हम जब हम रोटी डालकर जाते हैं तो हमारे पीछे पीछे 4-5-10 कदम चलता भी है। और वो ही कुछ तो अपने घरों रसोई घरों रोटी चुरा के ले जाए तो भटक के खावे, मुंह में रोटी 4 गली दूर जावे और बिंगे बात भी इन्हें बिने थकावे कि मन कोई देख तो कौन दिनो, कोई पीछे तो कौन नहीं। मतलब कुत्ते ने भी ज्ञान है, वो चोरी की है, पर वो मेरी परमात्मा की देरी दास है। ज्ञान है कि नहीं है? पशु पक्षी नर जीव हर किसी को ज्ञान। कुत्तो भाई ये ज्ञान होने के बाद भी रास्ता चाल बन सके। आपा इंसान आपा ने ध्यान है सही और गलत के है। आपा सही रास्ते पर चाल भी सका, लेकिन आपा चालना नहीं। इतो मन मूड हो गयो। मूड समझते हो? इतना मूर्ख हो गया ये मन, सही रास्ते का पता भी है फिर भी चलना नहीं चाहता, गलत रास्ते पर ही चलता है। भगवान को भी ग्लानि हुई, अपने दोष की क्षमा याचना की, मां गंगा में डुबकी लगाकर और ऋषियों को दान देने का संकल्प किया। आगे चले, जनकपुरी पहुंचे। सुंदर भवन में उनकी व्यवस्था की गई। मां सीता से पुष्प वाटिका में मिले। तत्पश्चात मां सिया ने गिरजा मैया का पूजन करके भगवान को ही पति रूप में मांगा। स्वयंवर में बहुत से राजाओं ने प्रयास किया धनुष को तोड़ने का, तिल भर हिला भी नहीं पाए। और अंत में भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा। परशुराम जी का भी आगमन हुआ। हमें इस बात से भी सीखने को मिलता है, परशुराम का धनुष नहीं था, कौन होनी भगवान शंकर को। और भगवान शंकर दियो किने हो? जनक जी ने। परशुराम ने दियो भी कोनी, बंगो हो भी कोनी है? लेकिन फिर भी क्रोध कर लिया। क्यों? क्योंकि उस धनुष पर मोह था। इस संसार में बहुत से लोग मरते हैं, नित्य प्रतिदिन मरते हैं। हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार में पहली खबर ही आ गया फलानी जगह एक्सीडेंट हो, 4 मर गया। अरे बहुत बुरो है, अरे बहुत बुरो। सुना है कि चल आई चाहे वो कब आ जाए कि खान ने भी लिया बिस्कुट आ गया, भुजिया आ गए, सुबह सुबह यदि चाय के साथ में। इतने अखबार पढ़ा फलानी जगह पर ट्रक कार के साथ भिड़ गया, इस हादसे में 4 की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, बाकी 4 को रेफर किया गया। वो पढ़ते इन्हें तो चाय और बिस्कुट डुबो के खावा होयो बुरो।
लेकिन चाय का आनंद ले रहे हैं और पढ़ते पढ़ते जी ध्यान पड़ा, अरे आपो रिश्तेदारों चाय के पानी भी छूट जाए। होता है कि नहीं होता? हमारा कोई करीबी बेटा पोता भाई बंधु बहन कोई बीमार भी हो तब तक भी हमारे गले से पानी नहीं उतरता जब तक डॉक्टर कह नहीं देता अब खतरा उबारा है। क्यों? हमारा उस पर मोह बना हुआ है। इस संसार में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमें दुख पीड़ा उसी का होता है जिस पर हमारा मोह है। लक्ष्मण ने कहा बचपन में हमने बहुत सी दुनिया ऐसी धनुष बहुत तोड़े हैं, खेलते खेलते टूट जाते थे, तब तो कभी नहीं आया आप क्रोध करने के लिए, और आज हमारे हाथों से ये धनुष टूट गया तो आप इतना क्रोध कर रहे हैं। और राम जी ने जाकर प्रणाम किया, कहने लगे देखो मैं राम हूं और आपके तो नाम के आगे परशुराम है, आप तो मेरे से बड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और बड़ों को चाहिए क्षमा करना। टूट गया, क्षमा कर दीजिए। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को बड़ापन कहां दिखाई देता है? जब किसी में क्षमा करने की शक्ति आ जाए तो वो बड़ा हो जाता है, और वास्तव में बड़ा वो है जिसके पास छोटा भी जाकर बड़ा समझने लगे अपने आप को। ये नहीं बड़ो आदमी जावे और छोटो राम राम जी सेठ जी ठीक है, ये बड़प्पन नहीं है। सीता मैया जयमाल लेकर आई। राम जी थोड़े लंबे हैं और माँ थोड़ी नाटी है, छोटे कद की है। जयमाला पहनाना चाहती है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती। सखियां कहने लगी, वही 8 सखियां, उन्हीं में एक चतुर सखी भी है। 8 सखियों में से एक सखी कहने लगी राम जी थोड़ा झुक जाइए ना। राम जी कहने लगे पहले दिन ही झुक जाए, हम क्षत्रिय वंशी हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, हम झुकने वालों में से नहीं है। बात बनी नहीं। जनक जी को तरफ दूसरी सखी ने इशारा किया, आप कह दीजिए ना थोड़ा सा झुक जाए। हमारी फूल सी कोमल सिया किशोरी कितनी देर से जयमाला लेकर खड़ी है, इतना भार कभी उठाया नहीं हमारी लली ने। जनक जी कहने लगे देखो धनुष तोड़वाना ये यज्ञ करवाना तो मेरा फर्ज था, कर्तव्य था, लेकिन ये हमारे जवाई हैं, जवाई को झुकने के लिए कैसे गए? तीसरी सखी गुरुजी की तरफ इशारा करती है, गुरुजी चेलवा को कहिए ना थोड़ा सा झुक जाए, हमारी लली जयमाला पहना दे। गुरुजी कहने लगे देखो भाई इस धनुष यज्ञ को पूर्ण करवाना हमारा कर्तव्य था तो मैंने इशारा कर दिया। अब ये हंसी मजाक खास प्रयास विवाह शादी के उत्सव कैसे होते हैं, इन सबसे मैं दूर रहता हूँ भाई, इनमें मुझे मत डालो। राम जी झुकते नहीं और लली माला डाले कैसे? सब लोग देख रहे हैं, जिस क्षण का इंतजार सभी देवी देवता भी कर रहे हैं कि कब माँ सीता राम जी के गले में वरमाला डाले। प्रभु इसके लिए देर क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण जी भी सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सखियों की तरफ देखा तो एक सखी ने इशारा कर दिया, वही चतुर सखी कहने लगी लखन जी आप ही कह दो ना अपने भैया को कि वो झुक जाए। अगर आपने हमारा ये काम कर दिया ना तो इनकी एक बहन और है, आपका भी काम बनवा देंगे। देखो लक्ष्मण को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जिस क्षण को देखने के लिए, जिस दृश्य को देखने के लिए सभी देवी देवता पूरे संसार के लोग उत्सुक हैं, भगवान उसमें देरी क्यों कर रहे हैं? उसी समय लक्ष्मण खड़े हुए और दंडवत प्रणाम करने लगे राम जी को। जैसे ही चरणों में लेटे तो बड़ा आदमी जिसके भी हम चरणों में लेटे तो वो झुककर खड़ा करते ना, अरे नहीं नहीं भैया बस 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 बस
जैसे ही राम जी झुके उनको खड़ा करने के लिए माँ सीता ने उनके गले में वरमाला पहना दी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ये विवाह शादी में ये सब हास परिहास चलते हैं। जनक जी ने कहा देखो ये तो स्वयंवर की बात थी, अभी विधिवत विवाह होना बाकी है। कुछ सैनिकों को भेजा, गुप्तचरों को भेजा, कहा आप जाइए, आप जाकर दशरथ जी को ये सूचित कीजिए कि वो विधिवत बारात लेकर आए और विधिवत विवाह को संपन्न करवाया जाए। अयोध्या में जब ये पता चला कि हमारे राम जी ने धनुष यज्ञ को पूर्ण कर दिया और मां सीता से उनका विवाह हो रहा है, सब अयोध्यावासी तैयार होंगे बिना बुलाए, क्योंकि जानते हैं हमारे राम हैं। और पहले गांव में ऐसे ही होता था, पता चलता किसी की बेटी का विवाह है, किसी के बेटे का विवाह है, सब जाते थे बिना बुलाए ही। जाते थे कि नहीं जाते थे? काम करवाने वास्ते, मिठाई खाने वास्ते नहीं। आजकल है सिस्टम भाई कि पैलेस में जाके हाथ हुआ देखा तो सही, इसी की व्यवस्था करिए। एक पिता की पूरी जीवन भर की कमाई लग जाती है उस बारात को जिमाने में, और हम वहां जाकर कार्ड में लिखा क्या होता है, हमारी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आना। नहीं होता कोई आशीर्वाद देने जावे तकावे कोनी किन्ने मंडप है, किन्ने के कुछ है, वो तकावा गोलगप्पा की स्टाइल किन्ने, टिक्की किन्ने लगेड़ी है, नहीं भला किन्ने है, गाजर पाक सर्दी में अच्छा लगेगा, गरम गरम रसगुल्ला और खा गया है। ड्राई फ्रूट तो मिलने ही कोनी भी में, गाजर पाक सूखो ही पड़ो एकदम, सब्जी डंगरी बड़ी कोनी। पूरे जीवन की कमाई लगी उसके बाप की। और प्रशंसा नहीं कर सकते तो कमी मत निकालो। ये आपको किसी ने ठेका नहीं दिया कि आप किसी की प्रशंसा ना करो और उसमें कमियां निकालो, गलत बात। सब तैयार हो रहे हैं, रास्ते में से जा रहे हैं तो कुछ गांव आते हैं बीच में, और सब गांवों में पता चल गया कि भाई ये बारात जा रही है जनक जी के यहाँ। तो सब पूछते हैं आगे आगे गुरु विश्वामित्र जी जा रहे हैं, सबसे पहले बुजुर्गों को लेकर जाना चाहिए। विश्वामित्र जी का रथ जा रहा है। विश्वामित्र जी से गांव वालों ने पूछा दूल्हा, विश्वामित्र जी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि दूल्हा तो पहले पहुंच गया। बिना दूल्हे की बारात है, ये भी देखो बड़ी विचित्र बारात, कभी सुनी के बरात जाएगा दूल्हे को नहीं में, क्योंकि दूल्हा तो पहले महीनों पर पहला पहुंच गया बड़ा। पीछे रथ आ रहा था दशरथ जी का, कहने लगे ये दूल्हा तो नहीं हो सकता, ये तो बूढ़ा है तो राजा, लेकिन ये दूल्हा नहीं हो सकता। फिर भी पूछा दूल्हा, दशरथ जी के पास भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि दूल्हा पहले ही वहां। भरत और शत्रुघ्न का रथ जब आ रहा था, गांव वालों ने पक्का कर लिया कि यही है, जैसा वर्णन किया था ना, एक श्यामवर्ण का है, एक गौर वर्ण का है, यही तो दिख रहे हैं। देखो भरत जी और राम जी दोनों एक तरह के दिखते हैं, तिल भर भी फर्क नहीं है, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक तरह दिखते हैं। तो कहने लगे यही होंगे, सब पुष्प वर्षा करने लगे। भरत जी ने कहा कि हम दूल्हा नहीं है। पूछा दूल्हा कहाँ है, तो कहने लगे दूल्हा तो पहले ही वहां पहुंच गए। बारात पहुंची, जनकपुर के बाहर ही बारातियों का खूब स्वागत सत्कार किया गया।
अवधी भाषा में बहुत सी गालियां भी दी जाती है भाई, बारात को बहुत सी गालियां भी दी गई है कि आप तो सतुआ खाने वाले हो भाई है? और जनकपुर में दही और मट्ठा बहुत मशहूर है। वहां पर आपकी मनोहार दही मट्ठे से की जाती है। और यूपी बिहार में आपको पता है सतुआ सत्तू खाने को मिले। खूब स्वागत सत्कार के बाद 4 वेदियां बनाई। क्यों बनाई? राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को देखने के बाद जनक जी वशिष्ठ के पास गए और कहने लगे, गुरुवर मेरे मन में कुछ लालच पैदा हो गया है। अच्छी वस्तुओं को देखकर, भगवान को देखकर मन में लालच भी पैदा होना तो वो भी बुरा नहीं है। कैसे? भगवान को देखकर मन करे, लालच आ जाए मन में, इसको निहारते रहे, बार बार आए, इनको घर पर ही ले जाए, ये लालच बुरा नहीं है, अच्छा है। कहने लगे, मैंने देखा है दशरथ जी के 2 पुत्र और आए हैं, 2 पुत्र पहले आए हुए थे, मेरी भी 4 कन्याएं हैं, 2 मेरी हैं और 2 मेरे भाई कुशध्वज की हैं, मेरी ही है वो, मैंने कभी उनमें अंतर नहीं समझा। गुरु जी आप बात कीजिए ना, अगर दशरथ जी को बहुत उचित लगे तो 4 कन्याओं का इन 4 पुत्रों के साथ विवाह हो जाए तो कितना अच्छा लगे। गुरु जी कहने लगे, देखो ये बात तो मेरे को पूछनी पड़ेगी। विश्वामित्र जी के पास गए गुरु वशिष्ठ, उनसे बात की। दशरथ जी कहने लगे, मुझसे बड़ा भाग्यवान और कौन होगा जो राजा जनक जी की पुत्रियां सुशील, सुंदर, सहज, सयानी, ऐसी बेटियां मुझे मेरे घर की पुत्र वधू बनेंगी। 4 वेदियां लगाई गई। राम जी का किसके साथ विवाह हुआ? सीता के साथ। उनसे छोटे भरत का विवाह, हाँ जी, भरत की पत्नी कुशध्वज की बेटी मांडवी के साथ हुआ भरत का विवाह। उसके बाद लक्ष्मण जी का विवाह किनके साथ हुआ? हाँ जी, उर्मिला, बहुत अच्छी बात। सबसे छोटे शत्रुघ्न का विवाह कुशध्वज की दूसरी बेटी श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। विधिवत 4 फेरे हुए। कितने? फेरा कितना होगा यहाँ बताओ पहला, यहाँ इशारों करके बता दो, भैया तो मैं बड़ो आदमी हूँ। 4 फेरे होते हैं। अब फिल्मा में नाटका में देखा 7 फेरा, 7 वचन और 4 फेरे। 7 वचन लड़की के, 1 वचन लड़के का भी होता है, लेकिन 7 वचन कहे जाते हैं। 4 फेरे कौन कौन से हैं जानते हैं? के मतलब है 4 फेरा में? क्यों भाई, बी टाइम आपा दादा को ने सुना ही खाली, बस 5 मिनट लगाओ और वो ब्याह 5 साल तक ही चला है ना। आजकल तो 5 महीना पर कंडीशन आने लगी। देखो ब्याह के बाद है, पहले साल तो पति बोला है, पत्नी सुना है के पानी गर्म, हाँ जी अभी कर दियो जी, चाय अभी लाई जी, रोटी अभी बस अभी लेके आई जी। दूसरे साल पत्नी बोलती है और पति सुनता है, सुनोगे मैं फिर जाना, हाँ चल जाए भाग्यवान, सुनोगे मैंने आज 5000 रुपये चाहिए, बाजार जाऊं मैं, साड़ी लाऊं, ले जाए।
पहले साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है, दूसरे साल पत्नी बोलती है और पति सुनता है, और तीसरे साल दोनों बोला है। और आस पड़ोस वाला छत पर खड़ा हो गया। हाँ हाँ, तू यहाँ, तू यहाँ कौन है भाई? जी जी जो लगता था ना वो खत्म हो जाता, तू पे बात आ जाती। ये हो क्यों रहा है भाई? पहला हमने उस फेरों के समय को निकाल ही दिया। लगन का मुहूर्त 11:15 का और फेरे हो रहे हैं रात को 2 बजे। 11:15 वाले 2:15 बजे हो रहे हैं। दिन वार तारीख सब कुछ बदल गया। ये भी नहीं पता कि राहु काल चल रहा है? कौन सा चौगड़िया चल रहा है ये भी नहीं पता। और बे टाइम पूछा 10 बार, दादा लगन तो काट के दियो, लगन तो बताओ, कोई लगन तो बताओ। और दूसरी बात, सारी गलती है भाई। माताएं अपनी बेटी को सुंदर शिक्षा देकर भेजे कि आज के बाद वही तुम्हारा घर है। वैसे ताली जो बजती है ना, दोनों हाथों से बजती है। हम भी जब बेटी को लाते हैं, देखने जाते हैं, तो बेटी बनाकर रखेंगे यही कहते हैं, और कभी रखा को नहीं। अपनी बेटी जब किसी के घर पर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो महारानी मन कर रहे, वहां पर महारानी मन कर रहे। मारो जो तो बहुत बढ़िया है, वो बिना शॉपिंग में ले जाए, वो खुद ही चाय बना लिया दिन में उठ के। मारो जो तो कई बार हमारी बेटी की मदद कर दिया, रोटी बना दिया। और अगर वो बेटो अगर बिगड़ी के सगा है, चाय बनवा दे या पानी गर्म कर दे, देखी जोरू वो गुलाम ही बन रहे हैं। अपनी बेटी को महारानी बन कर रहे और बहू नौकरानी बन कर रहे, और सिस्टम चला है। कुछ कमियां होती है भाई। सास को चाहिए बहू को बिगड़ी ने बेटी माने, सच में। और उस बहू को चाहिए कि सास को मां माने। चलो एक छोटे से प्रश्न को उत्तर दो। जब अब थारो ब्याह होएडो कोनी, ठीक है, तो थारो झगड़ो होगा नहीं भाई सागे, आपस में बहना सागे झगड़ो हो जाए, पिताजी सागे भी कई बार हो जाए, मां सागे भी कभी घर छोड़ के कोई और पासे गया के थे, कोनी गई नहीं। ब्याह के बाद ही रोलो किया हुआ है। थोड़ी सी सास सागे बात हुई, थोड़ी सी देवर सागे बात हुई, थोड़ी सी जेठ सागे बात हुई, चलो भी बैग पैक पियर जाओ। क्यों? उस समय ऑप्शन मिल गया, इनके पास दूसरा घर है। अगर वहीं पर भी आप ये सोच ले देवर नहीं, छोटा भाई है, छोटे भाई के साथ झगड़ा हो जाता है, 2, 4, 10 घंटे बाद वापिस आपका समझौता हो जाएगा। पहले के समय में ये चीजें कम होती थी। कम क्या होती नहीं थी। क्यों भाई? घरे बात हो जाती, वो चिट्ठी लिखती, महीना 2 महीना 6 महीना में चिट्ठी कूदती, बिंगे बाद भी वो रिप्लाई वापसी जवाब आनो, फिर वो 6 महीना बाद भी वो जानो। माता पिता को बिंगे बेटी के ससुराल में जानो तो वो पूछता बेटी के बात हुई, तो की बात करो मां। गुस्सा कितनी देर गुस्सा कर सकते हो आप? ये मुझे ये बताओ, पूरे दिन गुस्से में रह सकते हो क्या? और पूरी जिंदगी खुशी में रह सकते हो, हंसते हुए रह सकते हो? गुस्सा कुछ समय का है, और ये गुस्सा कुछ समय का विनाश कर देता है। बस उस समय अगर थोड़ा सा धीरज अगर हम रख लें तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो ठीक बेटियों की बात। अब सासू मां पर याद है नौकरियों, बताओ बेटी मानो के हैं? अठा तो माना ही है। मैं सारा घर में गया हूँ, बहुत बढ़िया पत्रोड़ा तो बिल्ली बहुत बढ़िया सेवा भी करे सासू मां की। और आपने
सासू माँ भी बहुत बढ़िया है। मैंने वो एक बात सुनी, किसी एक बेटे की शादी हुई, शादी होने के बाद दो तीन महीना बाद ही पिताजी और वो पुत्र दोनों बैठे बगीचे में, सुबह सुबह चाय पी रहे और सास बहू दोनों रसोई में काम करा। सास थोड़ी बहुत ज्यादा बोलने वाली, अंदर को कब टूट गयो, बर्तन मांजता कब टूट गयो, अंदर वो आवाज आई, हाँ हाँ तोड़ तेरा बाप बहुत दियो नहीं दियो तो की है को नहीं, और तोड़न को ठेको ओटे ले देरा पे बिया करा कोई काम ढंग ऊपर करनो को नहीं आवे। अरे वो 12 बेटो पिताजी देखो माँ कितनी बोला है, क्या हो गया कभी तो है, लाना तो आप ही है, ठीक माँ ने समझाओ क्यों को नहीं। क्या बेटा क्या करूं, मैं तो तेरी माँ ने 30 साल हो गया समझा थक गयो, अब मैं खुद ही समझ गया। पिताजी क्या समझ गया, मैं वो समझ गया, अब तेरी माँ समझने वाली कौन नहीं। चलो भाई कुछ दिन बीते, फिर वही कहानी रिपीट हो गई। पिताजी और बेटा दोनों चाय पी रहे हैं, बगीचे में बैठे, अंदर से आज फिर कोई बर्तन टूटने की आवाज आई, लेकिन आज सासू माँ की आवाज नहीं आई। बेटा कह रहा पिताजी थे समझा दियो माँ ने, कितनी शांति है, देखो थे पहले ही समझा देता। क्या बेटा बोल में ना रही, मैं तेरे क्यों वो ना समझने वाली है चीज, आज तेर नहीं कोनी मेरे लिए टूटे, ये वास्ते आवाज को नहीं आई है? आज बहू से नहीं सास से टूटा है। देखो काम करते हुए गलतियां होंगी, गलती किससे होती है, इंसान से। इंसान गलतियों का पुतला है। वहीं अगर सासू माँ कह दे बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम किया जाता है, बेटा कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, तो उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, मेरी सास नहीं माँ है। अगर कुछ गलत हो रहा है, सब्जी में नमक मिर्च कोई घी ज्यादा डल रहा है, बेटा हमारे इतना नहीं इतना, इस टेस्ट की सब्जी खाते हैं, ऐसा बनता है ऐसा। कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। हर जगह के रीति रिवाज अलग, भाषा अलग और खाना पीना भी अलग है, तो सिखाने में कुछ गड़बड़ नहीं है। डांटना क्या होगा, वो क्या होगा, तो आदत है, वो डांटती तो बोलती रहे। वो जहां आपको माँ कहती थी उसके बाद वो डांटती कहने लग जाएगी। अब यह मान लो, यह सोच लो थे केक कमाना चाहो, माँ कमाना चाहो कि डांटती कमाना चाहो, है? बस 4 वेदियां लगी, चारों का विवाह हुआ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 फेरे हैं। पहला फेरा, 3 फेरों में कन्या आगे रहती है, धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म पत्नी कौन है, धर्म पत्नी है मंदोदरी, जो धर्म की तरफ मोड़ती थी, रावण को भी राक्षस को भी नहीं। राम जी भगवान हैं, आप उनकी पत्नी को लौटा दीजिए और उनकी शरण में चले जाइए। जो धर्म की तरफ लेकर जाए वो है धर्म पत्नी, और जो शॉपिंग मॉल की तरफ लेकर जाए अपने पति को वो है वाइफ, पत्नी, धर्म पत्नी बनो। स्त्री का धर्म है कि धर्म पर चलकर आपको आज के बाद अपना जीवन व्यापन करना है, अपने पति को सदैव प्रेरित करती रहे। धर्म। दूसरा है अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, चाहिए पैसा सबको जीवन यापन करने के लिए, लेकिन अपने पति को हमेशा समझाती रहे, देखो भाई कोई 2 नंबर को काम नहीं करना है? अगर 2 नंबर को काम करके किंगा सागा पापाचार अनाचार करके किना लूट पाट के जाओगा नहीं, संतान भी 20 रास्ते पर चलेगी, चोर डाकू बढ़ेगी। इसलिए अर्थ जो कमाना है धर्म पर चलकर। तीसरा है काम,
ग्रस्त जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम भी जरूरी है, लेकिन उसमें भी उनको नियमों का पालन करना सिखाओ। दीपावली है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, संक्रांति है, व्रत त्योहार, इनमें हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अगर 3 आपने सिखा दिए और थारा पतिदेव 3 रास्ते पर चल गया तो मोक्ष के सागर तक थाने ले जाएगा, थाने ले जाएगा। क्योंकि भाई मैं आगे आगे बैठ रहा नहीं, देखो अभी गुरुजी आगे बैठे और पीछे मैडम जी बैठे। इसी तरह से मोक्ष जो है वो पति दिलवा देगा, चौथे फेरे में वो आगे हो जाएगा। अरे तूने मेरे को पूरी जिंदगी 3 रास्ते अच्छे दिए हैं, चौथे रास्ते पर मैं लेकर चलता हूँ, फिर उसकी जिम्मेवारी बन जाएगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 फेरे हुए। ऐसा नहीं कि विवाह हुआ और चल दिए। जनक जी जाने ही नहीं देते, दशरथ जी और सब बारातियों को जाने नहीं देते। मैंने तो किसी संत से सुना 4 महीने तक वहां पर बारात होती। रामचरितमानस में उल्लेख नहीं है, लेकिन किसी संत से मुख से सुना कि 4 महीने तक बारात होती। 4 महीने तो नहीं करना है टाइम में, 3-3, 4-4 दिन तो मैं रोटी देख ही है। सब अड़ोस पड़ोस से 4 पाई गद्दे तकिए आते थे। अंता को नहीं आता। अब तो कनीराम जी ने फोन करो, इतना गद्दा इतने रजाइया ले आइयो, नीचे लिटावांगा ने देखा कम है मारे। पहला 4 पाई और आस पड़ोस के जितने भी घर होते थे ना, उन घरों में उनके रहने की व्यवस्था होती थी और वही उनको सुबह शाम तो चाय पानी, गरम पानी है, सब व्यवस्था करते थे। कितना प्रेम था ना एक, क्या बात है उस समय की। ऊंट गाड़े पर, बैलगाड़ी पर बारात जाना, क्योंकि उस समय वो पूरे गांव की बारात होती थी, पूरे गांव की वो बेटी होती थी। आज नहीं होती भाई। हर रोज दशरथ जी कहते हैं देखो अब हमें अनुमति प्रदान कीजिए, इतने दिन रहना ठीक नहीं है। हर रोज कल का कहकर जनक जी टाल देते बात को। एक दिन गुरुजी ने कहा देखो इतने दिन रहना उचित नहीं है, घर जावा तो थोड़े दिन ही रहना चाहिए। गुरुजी थे ना कि थाने में 6 दिन हो गए। मैं तो 8 महीनों रहूंगा। कारण बताओ थाने के कितने कांड है? रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। अभी एक कांड की कथा पूर्ण होनी हुई और 6 दिन बीत गया, अभी बालकांड चला है। लेकिन भुलेखे में नारी हो, अयोध्या कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, बहुत बड़े हैं। तो लगभग 1 महीना लगेगा कथा में। ये चिंता ना करियो, सारी रोटी दिन में सारा वो नंबर आएगा। वो एक बात याद आ गई मुझे, एक कोई हो मेरे जिसो मेहमान आ जानी तो वो भी जल्दी वीर करने की सोचो। लोग आई दोनों जना बिंगा भागे आ गए। मेहमान आ गए तो लोग आई क्या कटू आ गया क्या आ गया तो के करा भाई जिमानो पड़सी जिमा दियो रात में। दिन गए वो फिर क्या मैं हटे जा गया हूँ, खेत गेड़ो मार गया हूँ, तो रोटी पानी और इंतजाम कर लो, फिर कोई नाश्ता करके जाऊँ, वापिस आके देखेंगे रोटी खावा। वो क्या ठीक है भाई नाश्ता करवा दिया। वो वापिस आम तो दिख नहीं के करा वो जावे पूरी मन लगा 5-7 दिन देगा वो जब तक बाहर कोई बढ़ा नहीं हटे रही सी खेत में चोची बिठा रहा के भी जावे को अपन ने बड़ा है के करा क्या मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं के बताओ कि थे मैंने अंदर बढ़ गए और
कूटना शुरू कर दो, पीटना शुरू कर दो। मैं जोर जोर कूक सू और देख सी के ले आंगो तो लड़ाई होगी तो चलना चाहिए। भाग्यवान तेरे पर हाथ उठाऊं आज से बोलना ना ना नकली मारना है। अच्छा फिर ठीक है, वो आज से लट लियो कहीं तो मोटू के मिले हो कल्ला नकली तो मारना है। हमेशा तो मैं खाऊं आज ही ले, वो भी नकली है कोई बात नहीं। वो लगे भाई दीवार पर मारने वास्ते लट और वो मार दे रे देख रे बचाओ रे या तरफ मन सोचो रिश्तेदार के भाई हम घर तो लड़ाई चल है क्या करो। मन भी आपको बैग चक्कर कर ठीक है मैं चालू कर चौधरी जी। वो गया थोड़ी दूरी गयो बारह ही खड़े हो मैं कहला ओ काम बढ़िया हो नहीं तू बहुत बढ़िया स्कीम बताई कि देखो के ये कुकी में नकली में कितना बढ़िया नाटक करे कला मैं कितना सुनो नाटक करे मैं तुम्हें कुटूंगा इतनी देर में वो भी आ गया मैं भी देखो कितना सुनो नाटक करे जान मैं भी दियो हटाइयो कहीं हुआ मेरा जैसा जावे कोई ये कह तेरी महीना का सारा होगी टेंशन। नित्य प्रतिदिन कहते हैं जाने नहीं देते। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि जाने का अब हमें सोचना चाहिए, किसी सगे संबंधी के घर पर इतने दिन रहना उचित नहीं। जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी, बेटी आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। तुम्हारी माँ कौशल्या है कि कई है सुमित्रा है। आज के बाद तुम्हारे पिता दशरथ हैं। माता पिता के चरणों की सेवा करना, सास ससुर के चरणों की सेवा करना, उसके बाद पति की सेवा करना, ये तेरा धर्म है। आज के बाद ये घर तुम्हारा घर नहीं है। तुम जा रही हो डोली में, लेकिन वहां से आओ तो अर्थी में। विदाई प्रदान करने लगे। जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। कितना भी कठोर पिता क्यों ना हो, बेटे को विदा करते हुए घर घर आंसू बहने लगते हैं। सोचते हैं मेरी छोटी सी लाली, मेरी छोटी सी बेटी, मेरे आंगन का फूल, मेरे आंगन की चिड़िया आज मुझे छोड़कर जा रही। कौन अपना हक बचाएगा? आज के बाद कौन मुझे सुबह उठाकर ये कहेगा पिताश्री बैठे हो? बेटा नहीं पूछता पिता को, बेटे ही पूछते हैं। और बेटे का प्रेम पिता से बहुत ज्यादा होता है। पिता को रोते हुए देखकर मां सिया की आंखों से भी आंसू आने लगे। छोटी सी उम्र पर नाई दियो बाबो सा, चाई खारो सो आई खारो करो। भजन सुनाएंगे तो भी कथा बहुत रह जाती है। बड़ा सुंदर भजन है, गीत है, इसको भजन के भी तौर पर देख सकते हैं। बेटी से जुड़ा, माँ से जुड़ा, बड़ा त्याग होता है गुरुदेव इनका। एक ही क्षण में सब कुछ त्याग देते हैं। देखो माता पिता को छोड़ देते हैं, भाई बहन को छोड़ देते हैं, और किन्हें अपना मान लेती हैं जिनसे कभी मिली ही नहीं। उनको पिता कहना, उनको माँ कहना
उस देवर को भाई कहना, उस ननद को बहन करना, बहन मानना बहुत मुश्किल है। और मैं अक्सर कहता हूं, हम कहते हैं स्त्री कमजोर होती है, स्त्री कमजोर नहीं होती। हमसे कुछ नहीं छूटता, छोड़ सकते हैं क्या? लेकिन ये अपना पूरा परिवार खानदान एक क्षण में छोड़ देते हैं। हमसे ज्यादा हिम्मत इनके बीच में है। हम कहते हैं नारी कमजोर होती है। हमारी थाली में कनीराम जी रोटी भी गर्म आ जाए ना तो हम थाली अरे इतनी गर्म क्यों, दूर फेंक देते हैं। और ये जलते हुए तंदूर में चूल्हे में हाथ डालकर रोटी निकाल देती है। निकालते कि नहीं निकालते? है कमजोर। हमसे 8 घंटे की ड्यूटी के बाद और कोई काम नहीं होता। बेटी को भी चुप करवाना हो ना, छोटे बच्चे को भी चुप करवाना हो, लेकिन मैं थकेड़ो आयो इतनी देर हूं। और ये सुबह हमसे पहले उठती है। घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के बाद, बच्चों का टिफिन बनाने के बाद, हमारी सब डांट को सुनने के बाद, सास ससुर के लिए भोजन की व्यवस्था, हमारे लिए टिफिन पैक करना और हमें भेजना। उसके बाद दोपहर का काम देखना, बच्चों के हाफ टाइम का टिफिन, उनको भोजन बना कर देना, आने के बाद फिर उनके भोजन की चाय की व्यवस्था करना, हमारे आने के बाद फिर से हमारे लिए सब व्यवस्था करना। हमसे पहले उठने के बाद हमसे बाद में सोती हैं और फिर भी उसके बाद कभी शिकायत नहीं होती कि भाई मैं भी थकेड़ी हूँ, मैं भी इंसान हूँ। प्रसव के समय, एक बच्चे को जन्म देते समय एक बिच्छू का डंक का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है? कितना दर्द होता है। 10,000 बिच्छू एक साथ में काटे, डंक मारे, उतना दर्द होता है प्रसव के समय इन माताओं बहनों को। तब भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं। एक साथ में 306 हड्डियां एक साथ में टूट जाए, एक हड्डी टूटने का दर्द बर्दाश्त नहीं होता हमसे। एक साथ में 306 हड्डियां टूट जाए, उससे भी ज्यादा दर्द होता है प्रसव के समय। किसी डॉक्टर ने प्रसव की पीड़ा को नापने के लिए एक प्रोजेक्टर बनाया, थर्मामीटर बनाया। थर्मामीटर टूटकर चकनाचूर हो गया, उससे भी ज्यादा दर्द था। और हम कहते हैं इसलिए कमजोर होती है। ये कमजोर कब पड़ जाती है पता? जिसके लिए पूरा परिवार छोड़कर आती है, वो पति जब इन्हें कुछ बुरी बातें कह देता है ना, गाली गलौज कर देता है, इनके माता पिता के बारे में अपशब्द कह देता है, उस दिन ये कमजोर पड़ जाती है। तब इनके आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। उस माँ को छोड़ के जब सासू को अपनी माँ मान लेती हैं और उनसे कुछ अपशब्द सुनने को मिल जाते हैं, तब आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। तब ये कमजोर पड़ जाता है। उस बाप को छोड़कर ससुर को जब पिता कहते हैं और वो पिता वो ससुर जब कुछ अपशब्द कह देता है, तब ये कमजोर पड़ जाता है। वैसे ये कमजोर है नहीं। सुंदर शिक्षा दी माँ ने, विदा किया, बहुत दान दहेज दिया जनक जी ने। दशरथ जी झुककर प्रणाम कर रहे हैं जनक जी को। जनक जी कहने लगे नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं, हम बेटी वाले हैं, हमें प्रणाम करना चाहिए आपको। कहने लगे नहीं। एक बात बताइए, देने वाला बड़ा है या लेने वाला बड़ा है? बताओ भाई। देने वाला बड़ा है तो देख कौन रहा है हमें, बेटी वाला या बेटे वाला? बेटे वाला तो मांगता है, भिखारी है, वो तो ले रहा है। बेटी वाला दाता है। झुकना किसे चाहिए? है? बेटे वाले को। लेकिन झुकना किसको पड़ता है? बेटी वाले। गलत। दशरथ जी ने कहा आपने हमें इतना बड़ा धन दे दिया,
उसके बाद क्या रह गया जो हम आपसे मांगे? हम तो पहले ही भिखारी हैं और उसके बाद भी आप इतना दान नहीं दे रहे, ये हमें नहीं चाहिए। फिर भी जनक जी ने दिया तो पूरी जनकपुरी में ही वो धन बांट कर चले गए। देखो भाई, देखो मैं तो सच्चाई कहता हूँ, जो सत्य है। एक बात और मैं बताऊं आपको, रिश्तों करा जब तो वो सामने वाला क्या हो जाता है? हाँ जी, सामने वाला क्या है? सगा संबंधी। संबंधी मतलब सेम बुद्धि, सम मतलब एक सी बुद्धि वाले हो गए हम बराबर हो गए। इसका मतलब ये नहीं है बेटी वाले छोटे हैं तो भाई झुकते रहे, नहीं। वैसे तो वो बड़े हैं लेकिन संबंधी भी माने तो बराबर के हैं, है? तो फिर इनमें बराबर वालों में झुकना और अकड़ना ये क्या रहा? ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज की कुरीतियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और आने वाला टाइम में तो मन लगा है बेटी वाला ने दे देना पड़सी, क्योंकि छोरी मिला को नहीं। छोरी वालों की डिमांड होगी भाई, एक तो नौकरी हुआ है, दूसरी बात 5-10 बीघा जमीन हुआ है, तो मैं करा नहीं तो नहीं करा, है कि नहीं? मेरे कहीं बहुत आवा भाई, दादा कुंडली देखो और थे तो इतने गाँव में घूमो नहीं, कोई बताओ नहीं कोई ढंगी छोरी। मैं को ढंगी छोटा बेढंगी मिल जाए ठीक है। पूरी अयोध्या में मंगल गीत गाए गए, खुशियां मनाई गई। मंगल कलश अनेक बनाए, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चबर सुहाए, ध्वज पताक पट चबर सुहाए। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। यहाँ पर पहले सोपान बाल कांड को विश्राम दिया है तुलसी बाबा ने। पहला सोपान कितने दिनों में? 5.5 दिनों में हम बाल कांड को विराम देने तक है। वो भी क्या है कि मेरे को जो टाइम है नहीं वो बड़ो लिमिटेड सो है, बहुत कम, 3 घंटा भी मैं भी आधो घंटा सुबह शाम आरती में जब है 2.5 घंटा। राम कथा अथाह समुद्र है, इसमें जितना गहराई में जाते रहेंगे उतने हीरे मोती जवाहरात पाते रहेंगे। समुद्र में कुछ लोग पैर भिगोकर ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ लोग नाव में बैठते हैं अंदर जाकर कुछ और गहराई में जाकर कुछ, और जो बड़े बड़े गोताखोर हैं वो कूद कर अंदर से हीरे मोती ले आते हैं। हंस उसमें से मोती चुनता है। समुद्र में सब चीजें हैं। उसी तरह से पहले दिन चौपाई में क्या सुना था? रामचरितमानस समुद्र है। 3 श्लोक लिखे तुलसी बाबा ने, और पहला
पहला दोहा आप सभी को याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। दूसरा सोपान, द्वितीय सोपान अयोध्या कांड शुरू करने से पहले फिर किसकी शरण ली? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मैं गुरुओं के चरणों की धूली, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, मुकुर कहते हैं दर्पण को, शीशे को। मैं गुरुओं के चरणों की धूली लेकर अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहता हूं। हे गुरु, आप कृपा कर देना गुरुवर। गुरुओं की कही हुई बात को मानना चाहिए, लेकिन आजकल तो वही सिस्टम और है। कोई गुरु को मेरे बगैर चलो आलसी एकदम है? आपके मतलब की बात माना पर गुरु आगे, बाकी कोई बात को नहीं माना। गुरु जी के कहना है तो वो चलो, झोपड़ी बनाई दी, रात हो गई। एक दिन रात में बारिश चल आई, गुरु जी अंदर झोपड़ी में आकर गुरु जी को बेटा बारह देख गई, बारिश चाले आके बंद होगी। वो चलो आलसी। गुरु जी ने कहा गुरु जी वो बिल्ली 12 में आई है, इनके ऊपर हाथ घुमा कर देखो, अगर वो बिल्ली गिल्ली है तो बारिश चाला है, अगर सूखी है तो बारिश बंद होगी। गुरु जी को तो चलो कोई गुरु ही मिले मन लगे। थोड़ी देर और पड़ी तो गुरु जी के मन में आई कि भाई गौ माता बांध राखी खूंटे पर, जिनको बंधन खोल दिया ताकि वो भी कोई बारिश तो चल ही है, कोई सुरक्षित जगह पर चल जाए। वो चला ने कहा बेटा यहाँ कर, वो गौ माता को बंधन खोल लिया, वो भी कोई सुरक्षित जगह पर चल जाए, बारिश तो चला है भाई। क्या गुरु जी मैंने पापी बनाऊंगा? मैं तो थारो शिष्य हूं, मैं किनको बंधन खोल सकूं? हे गुरुओ, सब बंधन ही खोलना लाओ। इस संसार का बंधन खोलने वाला गुरु हुआ है, चलो थोड़ी हुआ है। गुरु जी उठे, गौ को बंधन खोल लिया, लेट गया आगे। दीपक जलो, दीपक दिखा रहा तो वो गुरु जी की आंखों में रोशनी पड़ी तो गुरु जी कहे बेटा ये आकर दीपक ने थोड़ो जालो दे दे, दीपक हो जाते। आंखों में रोशनी पड़ा, एक तो आलसी अंदर कमरे में दीपक पड़ा कि गुरु जी नहीं तो गीता में क्या करो, आंखें बंद करें तो पूरे संसार में अंधेरा है, अपना तो थे आंखा बंद करो, ये मानो दीपक दे गई कोई। गुरु जी आप भी खड़ा होया, दीपक ने बुझाया और लेट गया। दिन के कोई आया प्रताप जी जिसा, क्यों भागवत करवाई तो भाई चल भाई अब गुरु जी कंचाला और मिठाई दे के हमा बढ़िया कलाकंद रसगुल्ला और काजू कतली का डब्बा ले गया 3-4 और गुरु जी ने दिया। गुरु जी आवाज लगाई बेटा रामदास ना, गुरु जी आया सेठ जी, राठौड़ साहब आया है, मिठाई ले हवा को के वो बाजो आयो। गुरु जी मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, कान पकड़ कर थारे चरणों में सिर झुकाऊं, नतमस्तक हो गए, नाक 7 महीना काटो, इतना बड़ा पापी हूँ मैं। प्रार्थना से 3 काम किया, मैं एक भी को नहीं मानो, मैं नरक में जाऊंगा अगर वो चौथो काम भी नहीं मानो। वो डब्बा तो मंदिर वो डब्बा तो मैंने दे दो, मिठाई खाने को कुछ नहीं थे, अभी भी मैं लट जाऊं तो मैं नरका को बागी बनूंगा भाई।
अपना गुरु की बात केवल और केवल आपके मतलब की माना और कोई नहीं माना। आजकल हो रहा है भाई, ये वास्ते कह रहे हो, गुरु जी के नाम जप करो, सत्य बोलो, है प्रेम करो सभी से, सब कह रहे हैं। किसी गुरु ने गलत नहीं कहा, वो तो मानेगा नहीं, लेकिन वो बात कही नहीं। कई गुरुआ यह कह दियो कि भाई अब के पाखंड करो भाई, माना दुनिया लगे, पिताजी के मरने के बाद रोटी करो और भाई श्राद्ध करो, वो छोड़ दियो, भी पीसा लगे। गुरु जी क्यों मरा है, कोई फायदा नहीं करना को, और बाकी बातें मानने की गुरु जी की। अगर बाकी बातें मानी है तो मैं तो वो भी मान लूं। श्राद्ध तर्पण ये करना बंद कर दो, 12 दिन उनके पीछे बैठना बंद कर दो, चौथा दिन निपटा दो, गुरु जी की बात कही है। लेकिन सारी मानो भाई, आपके मतलब वाली मान लो। समस्या से है आपका माता पिता ने तो माना, लेकिन बाकी के को नहीं माना। मैं कुछ भी कह दे माना को नहीं। गुरु ने तो माना, लेकिन गुरु की कही हुई बात नहीं मानते। भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की कही हुई बात नहीं मानते। बस आगे देखना, आगे चलकर ये बात आएगी। दूसरा सोपान शुरू करने से पहले मैं बता दूं, 500 रुपए गोपदान आए हैं, 200 रुपए डॉक्टर बलवान जी की तरफ से आए हैं। क्या करना अपन, 100 रुपए बाबूलाल जी की तरफ से आए, 100 रुपये आए, 100 रुपए भागीरथ जी आसरे, यही है ना भागीरथ जी आसरे, इनकी तरफ से 200 रुपए विष्णाराम जी सोलंकी की तरफ से, 100 रुपए जसवंत जी सोखल की तरफ से, 200 रुपए ओम जी चित्रकार की तरफ से, 100 रुपए गोपदान और 100 रुपए गोपदान। ये सभी दानी सज्जनों का सहयोग इस कथा में प्राप्त हुआ है। ये बहुत कम है, और थे बढ़ाओ भैया ने क्या बढ़ाओगा आप, आपकी सूट साड़ी वाला जो 1000 2-2000 रुपया रख रहा क्या ₹500 श्री ज्योतराम जी सिरोहिया की तरफ से आए हैं। राम श्री राम। गुरु के पद कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके अवधपुरी के लोग क्या कहते हैं, आइए चौपाइयों के बाद। जब तेरा प्यारे घर आए, जब तेरा घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा मेरा आए, जब तेरा आए, नित नव मंगल मोद बधाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। भुवन चारि 10 भोदर भाई, भुवन चारि 10 भोदर भाई।
सुकृत में बरस सुख बारे। श्री राम जय राम जय राम। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुहाई, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति खाई। रिद्धि